एको हम बहुश्यामी, एक से अनेक होने की भावना जब प्रकट होती है तब प्रभु अपनी लीला हेतु इस संसार को बनाते हैं, टिकाते हैं और लय कर देते हैं। जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, जब कुछ है तो भी मैं हूं, और जब नहीं रहेगा तो भी मैं ही रहूंगा। आपने सागर तालाब के पास कभी तो गए होंगे, देखा होगा, सागर में तरंगे होती है ना, लहर बनती है, मिटती है, टिकती है। लहर किससे बनी? किससे बनी लहर? हाँ, लहर किससे बनी? पानी से, जल से। और लहर टिकी किसमें? और फिर लय किसमें हो गई? पानी में। पानी से बनी, पानी में टिकी और पानी में ही विलय हो गई। जिस प्रकार आपने बहुत सारे सोने के आभूषण पहने हैं, किसी ने गले में चैन पहन रखी होगी, किसी ने कुंडल पहने होंगे, नाक में नथनी पहनी होगी, हाँ, हाथों में अंगूठी पहनी होगी, पर ये मूल में क्या है? मूल में तो सोना ही है ना। आपने उसको अनेक नाम दे दिए, किसी ने हार कह दिया, कंगन कह दी, चूड़ी कह दी, कुंडल कह दिए, नाम ही तो अनेक दे दिए, पर मूल में क्या है? सोना। मैंने कहा लाओ, बहुत पहन लिया, इधर मेरे पास लेके आओ। और लेकर के वो सब ओखली में कूट डाले। तो कूटने के बाद में क्या बचा? क्यों घबराई वालों? क्या बचा? सोना। जब आभूषण नहीं बने थे, गहने नहीं बने थे, तो अब क्या था? हाँ, सोना। आभूषण बन गए तो नाम ही तो अनेक दे दिए, पर है क्या? और जब ओखली में सब कूट डाले तो क्या बचा? सोना। ऐसे ही इस सरासर सृष्टि में हम परमात्मा से बनते हैं, उत्पन्न होते हैं, परमात्मा में टिकते हैं और उसी में लय हो जाते हैं। परमात्मा से बिलग हमारी सत्ता नहीं है। ये आत्मा ही परमात्मा है। जो जान लेता है वो जीते जी मुक्त हो जाता है। जन्म होना, मृत्यु होना लीला मात्र है, लेकिन ना आत्मा उत्पन्न होती है और ना ही आत्मा मिटती है। इसको और समझो, मेरे दादा गुरुदेव है ना, बड़े वेदांती हैं वो। कपड़े, मिट्टी और उससे लोहे जो है अनेक प्रकार के, उससे सारे वेदांत के सार को समझा देते हैं। ये क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, जोर से बोलो, भोजन किया कि नहीं किया? क्या है ये? इतनी संख्या में बैठती हो फिर भी आवाज नहीं आ रही ढंग से। अब इसमें ये क्या है? हाँ, क्योंकि आकार ले लिया इसलिए गांठ दिखाई दे रही है, पर है क्या? कपड़ा। अब ये जब गांठ खुल गई तो कहां चली गई? आसमान में कि धरती में? है? ऐसे ही हम कहीं चले नहीं जाते। जब हम नहीं थे तो भी परमात्मा में ही थे, हैं तो भी परमात्मा में ही हैं, और जब नहीं रहेंगे तो भी परमात्मा में ही रहेंगे। इसलिए आना जाना खेल है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? यही भागवत धर्म है।